अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान लतीफ़ और आप देख रहे हैं चैनल मिनिएचर गार्डन। और आज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि क्या फ़र्क है धुंध में और कोहरे कोहरे के अंदर, फॉग में और फ्रॉस्ट में क्या फ़र्क है। फॉग जो है वो शबनम के कतरे हैं जो आपने देखे होंगे कभी सर्दियों के अंदर, जो है वो पत्तों के ऊपर, पौधों के पत्तों के ऊपर जो है वो पानी होता है। और कभी आप सफ़र करें धुंध में तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। मतलब जिस जिस जगह पे वो धुंध लग रही होती है या हवा लग रही होती है, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं फॉग, धुंध। और जो कोहरा है या फ्रॉस्ट है, वो क्या होता है, वो असल में जो है वो एक शदीद सर्दी की हालत होती है। कोहरे के अंदर जो सर्दी की हालत होती है वो शदीद होती है, जो कि हर एक चीज़ के लिए नुकसानदेह होती है। उस हर एक चीज़ में क्या क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कोहरे के अंदर जो है वो मर जाती हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ, नीम का जो पौधा है या आम का जो पौधा है, ये दोनों जो है ये फ्रॉस्ट फ्री एरियाज़ के अंदर ग्रो किए जाते हैं। और इनको फ्रॉस्ट वाले एरियाज़ में अगर ग्रो किया जाए तो तब इनको बचाया जाता है कोहरे से। कोहरे का मैं असल में आपको बता दूं कि कोहरा होता क्या है। कभी शदीद सर्दी के अंदर सरेकी में एक जो माह होते हैं, साल के महीने होते हैं, उसमें एक जो है वो पोह का महीना है। पोह का महीना मतलब शदीद सर्दी का महीना है। और इस सर्दी के महीने के अंदर जो है वो कोहरा पड़ता है। और ये कोहरा जो है आपको बर्फ़ की सूरत में फ़र्श के ऊपर नज़र आता है या दीवारों के ऊपर नज़र आता है, जो जमा हुआ होता है सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की तरह का। इसको कहा जाता है कोहरा। इससे अक्सर क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो शदीद जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनके जो अपर लीव्स हैं या आउटर जो उसकी वेजिटेशन होती है वो तकरीबन जल जाती है उस कोहरे की वजह से। शदीद टेम्परेचर के लो होने की वजह से वो जल जाती है। लेकिन फॉग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फॉग के अंदर जो है वो पानी तो होता है, शबनम के कतरे सस्पेंडेड होते हैं। मतलब वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं कि इसमें हवा के अंदर। उस हवा के अंदर जब वाटर के ड्रॉप सस्पेंडेड हैं, मतलब कि लटके हुए हैं, सस्पेंड, वहीं पे एक चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है, तो वो उससे जब कोई भी चीज़ टकराती है तो वो जो है ना उस चीज़ को गीला कर देती है। तो इसको कहते हैं फॉग। फॉग ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, और लेकिन जो फ्रॉस्ट है, जो कोहरा है, ये शदीद नुकसान का बायस है। अक्सर जो नए पैदा हुए जानवर होते हैं, जिस तरह से जो हो गए, मैं आपको मिसाल दूं, बकरी का बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, दूसरे जो मुख्तलिफ जानवर हैं, जिस तरह पपी होते हैं कुत्ते के, जो मतलब के जनरेशन होती है उसकी, वो हो गए, या फिर दूसरे जो मतलब के जानवर हैं, किसी की भी आप मिसाल ले लें, तो वो एक शदीद स्ट्रेस में चले जाते हैं जब ये कोहरे का मौसम आता है, जब शदीद सर्दी पड़ती है। इस शदीद सर्दी की वजह से जो है प्लांट्स और जानवर दोनों, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, पौधे भी और जानवर भी, दोनों मुतासिर होते हैं। इवन के जो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, जो इंसान है, वो भी मफलूज होकर रह जाते हैं इस सर्दी के अंदर जब कोहरा पड़ता है, क्योंकि ये शदीद जो है ना वो शिद्दत वाली सर्दी होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अगर कहीं बचपन में या किसी को रिसेंटली पूरे साल के अंदर कभी भी कहीं चोट लगी है या कभी भी कोई ज़ख़म हुआ है, तो उसके दर्द जो हैं वो इन सर्दियों में, इस कोहरे की हालत में फिर से उजागर हो जाते हैं। फिर से जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे वो ज़ख़म अभी लगा है। तो ये है कोहरा। अब थोड़ी सी मैं एडिशन करता जाऊं कि हमारे पास, मैंने आपको धुंध का बताया, धुंध के बाद मैंने आपको
कोहरे का बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉग क्या है, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक ख़तरे का बायस है। स्मॉग क्या है? स्मॉग एक्चुअल में स्मोक, स्मोक धुआं प्लस फॉग धुंध जो है, धुंध में पानी के ड्रॉप्स और स्मोक के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स के ड्रॉप्स होते हैं या धुएं के जो एक पार्टिकल्स होते हैं या उसमें हैवी मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग जब बनती है तो वो भी सस्पेंडेड रहती है किसमें? हवा के अंदर, क्योंकि धुआं जब पानी के साथ मिक्स होता है तो वो स्मॉग बनाता है और इसमें शदीद एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, धुंध के अंदर भी जो धुंध का एक नुकसान है वो ये है कि उसके अंदर जो आपका व्यू होता है वो शदीद जो है ना मुतासिर होता है। ड्राइविंग के दौरान जो है ना बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं। और सेम इज़ द सिचुएशन विद द स्मॉग। स्मॉग के साथ भी यही सिचुएशन होती है कि स्मॉग भी जो है मुतासिर करती है बहुत ज़्यादा जो व्यू है एक ड्राइविंग के दौरान। और इसके दूसरे जो मैं आपको बताऊं, इससे जो लंग्स के डिजीज़ हैं वो होती हैं, फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, सांस की बीमारी आपको बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर सफ़र करें स्मॉग के अंदर तो उसके अंदर आपको ये होता है कि आपकी आंखों में जलन हो जाती है, आपकी स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है, आपके दूसरे जो औज़ा हैं जो मतलब कि जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं विद स्मॉग तो वो भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह हैंड्स हैं आपके या फीट्स हैं तो उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती है। तो ये स्मॉग जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस है। स्मॉग जो है ये टेम्परेचर को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इसके ज़्यादा जो नुकसानात हैं वो किस जगह पे हैं? जब कोई सफ़र कर रहा है तब क्योंकि उसकी स्किन इन्फेक्टेड हो रही है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सांस की नालियाँ हैं, फेफड़े हैं, उसका नाक है, जो भी मतलब कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी जो औज़ा हैं वो मुतासिर होते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है ना वो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, क्योंकि जब आपको फ़िज़ा जो है आलूदा मिलेगी तब हर एक चीज़, बॉडी का हर पार्ट जो है वो अफेक्ट होगा, उसमें जो है ना इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। अच्छा, तो इन पे कंट्रोल किस तरह से किया जाए कि जो एक कोहरा है, मैं पहले उसका आपको बताता जाऊं कि जो कोहरा है उससे प्लांट्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। प्लांट्स को कोहरे से बचाने के 3 तरीके हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो ये है कि आप जो है जो बड़े प्लांट्स हैं, जिस तरह आम का पौधा हो गया या कोई भी जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको जो है ना उनका जो स्टेम है उसके ऊपर अगर वाइट वाश कर दिया जाए, चूना और नीला थोता जो है वो मिलाकर अगर उनके ऊपर जो है ना वो रंग कर दिया जाए या उनको जो है ना वो चूना जो है वो वाइट वाश कर दिया जाए तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो शदीद किस्म के इन्फेक्शन से, शदीद किस्म के मुतासर होने से बच जाते हैं और प्लांट्स जो हैं वो आपके सरवाइव कर जाते हैं। वो इवन के इफ़ेक्टेड होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो बिल्कुल ही मर जाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपको जो इसका फ्रॉस्ट को कंट्रोल करने का प्लांट्स में जो तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना ऐसी क्रॉप्स उसके अंदर लगाएं, प्लांट्स की कुछ जो मतलब कि ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं वो जो है अगर आप अपने ऑर्चर्ड के मतलब ऑर्चर्ड में जो ट्रीज़ हैं उनको बचाने के लिए आप ग्रासेस लगा सकते हैं जो कि मतलब कि फ्रॉस्ट के डैमेज से प्लांट्स को बचा सकते हैं। उनमें जो भी हैं वो आपको जो है ना वो शो हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हैं फ्रॉस्ट से बचने के लिए। और तीसरा मेथड ये है कि जब आपको पता चले कि जो प्लांट है वो मुसलसल जो है ना फ्रॉस्ट की वजह से डैमेज हो रहा है तो उसको इरिगेशन कर दें। इरिगेशन मतलब उसे पानी दे देंगे आप तो वो डैमेज से बच जाएगा। तो ये 3 हो गए किस चीज़ के, फ्रॉस्ट से बचाव के जो तरीके हैं। अच्छा, उसमें अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्मॉग है वो क्यों असल में जो है वो क्रिएट हो रही है, वो क्यों जो है ना एक शदीद हमारे लिए मसला बना हुआ है, उसकी रीज़न्स क्या क्या हैं, उससे बचा किस तरह जा सकता है वो मैं आपको बता दूं।
उसमें रीज़न्स ये हैं कि शहरों के अंदर जो है ना वो स्मॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। शहरों के अलावा जिन इलाकों के अंदर जो फसल की बाकियात होते हैं, जिस तरह चावल, जो धान है, चावल की जो फसल है, उसके लोग उस चावल की फसल को मतलब उसमें से जो सरी है, जो मतलब कि उसकी जो इकोनॉमिक पार्ट है, उसको जब सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, तो बाकी जो बचते हैं जिसे भूसा कहा जाता है या पराली कहा जाता है, उसको जला देते हैं। तो उसकी वजह से शदीद स्मोक जो है वो जा रहा है फ़िज़ा के अंदर, जो कि ड्यू ड्रॉप्स के साथ जो कतरे हैं इसके धुंध के, उनके साथ मिल के स्मॉग क्रिएट करते हैं। दूसरा जो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो भी जो है ना ये मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, आप भी इन चीज़ों से बड़े जो है ना जो लोग शहर के अंदर रहने वाले हैं, ख़ासकर बड़े शहरों में, जिस तरह कराची हो गया, लाहौर हो गया और मुल्तान वगैरह हो गए, जिनमें जो है ना रिक्शा वगैरह जो है चलते हैं, तो उन एरियाज़ के अंदर जो है अक्सर रिक्शे का धुआं इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वो इंजन को जो है ना वो प्रॉपरली उसे मोबिलाइल जो है ना और उसकी ट्यूनिंग वगैरह और उसकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं करते। उसकी वजह से जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट होता है। इनसे भी बचा जाए तो हम जो है ना वो स्मॉग से बच सकते हैं। और जो रीज़न्स यही हैं कि मतलब कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह हो गई, कोशिश किया करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ किया करें। और दूसरी बात कि फसल की बाकियात से बचा जाए, गैर ज़रूरी धुआं जो है ना वो फ़िज़ा में ना लगाया जाए, फ़िज़ा में ना छोड़ा जाए, तो उससे भी जो है वो हम स्मॉग से बच सकते हैं। तो कैसी लगी ये आज की अगर वीडियो मेरी जो है वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और कोशिश करें कि मौसम की जब शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो तो कोशिश किया करें गैर ज़रूरी सफ़र ना किया करें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।